नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है टाइम टू अनफिल्टर पर। खबर सुबह से चल रही है, सुर्खियों में है। जिस तरह से एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई, जिस पर एक स्ट्रिंगर ने एक रिपोर्ट तैयार की और जिसमें दो नेताओं के नाम सामने आए। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और वहीं पर लखनऊ जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम। पूरा स्टिंग ऑपरेट हुआ और मकसद सिर्फ ये था कि पार्टी में जिस तरह से तमाम पार्टियां हैं, जितना चंदा ले रही हैं या पैसे की बात हो रही वो सामने आ रही। इसमें अनुप्रिया पटेल भी हैं, इसमें राजभर हैं, इसमें तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, निषाद भी दिखाई दे रहे हैं। मगर सुबह से सुर्खियां बहुजन समाज पार्टी पे बनी। पूरा विश्लेषण आपने राजपथ पे सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो राजपथ भारत पे जाइए। सैयद कासिम सर ने उस पर एक रिपोर्ट की है कि इस खबर का क्या एंगल है। मगर आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को भी बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ा मायने रखता है। एक अच्छा खासा पोस्ट बसपा सुप्रीमो ने विश्वनाथ पाल के लिए और पार्टी के पदाधिकारियों की गाइडलाइन के लिए पोस्ट किया, क्योंकि चुनावी दौर उत्तर प्रदेश के हैं और इसके बाद 2 साल बाद चुनाव होने। 2 साल बाद चुनाव होंगे, नए कैंडिडेट आएंगे, लोग मिलने वाले आएंगे। बसपा सुप्रीमो से कई लोग मुलाकात करने आएंगे। चुनावी दौर में नेताओं से मुलाकात करने अक्सर लोग पहुंचते हैं और उसमें पार्टी के लिए सहयोग और जन्मदिन की जो बात चली, तमाम बिंदु निकल के आते हैं। मगर इन बातों को अगर और बेहतर तरीके से देखा जाए तो इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि चंदा किस लिए लिया जा रहा है। आर्थिक सहयोग की बसपा अक्सर बात करती है। आपको याद होगा वो दौर माननीय कांशीराम साहब का, जब वो चलते थे एक वोट एक नोट की बात करते थे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है, जो आपको नोट देगा वो आपको वोट देगा, वो आपके लिए लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें तो अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। तमाम ऐसे विधायक थे जो बहुजन समाज पार्टी से बने, मगर विधायक बनने के बाद मौका देखकर उन्होंने कहीं ना कहीं रुख बदला, दूसरी पार्टी में चले गए या सत्ताधारी के साथ चले गए या ताकतवर नेताओं के साथ खड़े हो गए। बसपा के साथ ये अक्सर चला हुआ है, फिर अन्य राज्य हो या उत्तर प्रदेश। मगर आपको अब इस खबर के पूरे विवरण को हम बताते हैं कि असल में बहुजन समाज पार्टी की ये आइडियोलॉजी जो कांशीराम से बसपा सुप्रीमो तक और बसपा सुप्रीमो आज तक के चलाने, इसका कारण क्या है। बहुजन समाज पार्टी की बात करने से पहले आप जानते हैं कि 6 पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी पार्टी है। मगर इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको और बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करिए कि बहुजन समाज पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक बसपा की प्रदेश कार्यालय, मंडल कार्यालय, जिला कार्यालय भी बने हुए हैं। तो उस कार्यालय की देखरेख और उस कार्यालय के साथ पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की रहने का, खाने का और प्रदेश में घूमने का, जिलों में जाने का जो अरेंजमेंट होता है वो उत्तर प्रदेश से होता है। मैं आपको बता दूं, इस खबर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा और समझिए, और डीप में ले चलता हूं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। तो बहुजन समाज पार्टी के पूरे प्रदेश की या पूरे देश की कम्युनिटी का जो काम होता है वो उत्तर प्रदेश से होता है। चुनावी दौर है, लोग मिलने आते हैं, अपनी राजनीतिक सियासत को चमकाने आते हैं, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं दखल देने आते हैं या जानने आते हैं। बसपा सुप्रीमो ने एक शख्स के पोस्ट में 2 बातें सिद्ध की, इनको भी समझिएगा, इसके आगे की भूमिका को भी समझिएगा। उन्होंने कहा कि इस जो स्टिंग ऑपरेशन में बात दिखाई गई तो उससे जानकारी ली जाती है जो प्रत्याशी आ रहा है वो डमी तो नहीं, किसी के द्वारा तैयार किया तो नहीं कि 50 लाख 60,000 या कुछ चुनावी खर्चा लेकर बसपा से चुनाव लड़ने चला रहा हो। उसकी सियासत, उसकी चुनावी तैयारी, उसकी विधानसभा में कितनी है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के ये सवाल जवाब होते हैं। उन सवालों जवाब को विश्वनाथ पाल उस
वही सवाल के जवाब दे रहे थे। और इस खबरों के बाद सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनसे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से बसपा अपना ग्राफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बहरूपिया या दूसरी पार्टी से तैयार किया हुआ नेता ना यहाँ पहुँचे। दूसरी बात, तो उत्तर प्रदेश में जब 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो अन्य राज्यों में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है, राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ बसपा एक तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, जो अन्य राज्यों में अपने कार्यालय को चलाने के लिए यहाँ से सहयोग इकट्ठा होता है। जन्मदिन को आर्थिक सहयोग दिवस या जन कल्याणकारी दिवस की तरह मनाया जाता है। लोग जन्मदिन में बसपा सुप्रीमो को सहयोग करते हैं और ये जन्मदिन का दौर लंबे समय तक चलता है। मैंने अपनी खबरों में कई बार कहा है, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर हम लोग बात ना कर सके हों। मिशन जय भीम हो या तमाम चीज़ें हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और या बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ से जब बैठक ख़त्म होती है, नेता मिलते हैं और जो पदाधिकारी मिलते हैं वो भी कहते हैं कि पार्टी को आर्थिक सहयोग करें। आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा जिम्मा है, क्योंकि 2007 से 12 के बाद बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ चुनावी गिरता गया है और उसके बाद ना विधायक हैं, अब मौजूदा समय में एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, और ना लोकसभा सांसद है। तो पार्टी चले तो चले कैसे? एक सबसे बड़े समुदाय वोट बैंक की बसपा एक जनाधार है जिसकी चर्चा हर चुनाव में होती है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस पार्टी की वो गति बनी रहे और कार्य करती रहे। तो उसके लिए आर्थिक सहयोग की जो बात आती है, उसी सहयोग से पार्टी चल पाती है। मैंने एक बात शुरुआत में कही कि कोई विधायक दूसरी पार्टी में चला जाता हो, ऐसा ना हो कि कल बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने। तमाम ऐसे मंडल हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी बहुत बेहतर चुनाव लड़ती है। तमाम ऐसे पश्चिम आधे से ज़्यादा बेल्ट पश्चिम का बहुजन समाज पार्टी का ऐसा है जहाँ पर कोई डमी कैंडिडेट ना आए, और अगर डमी ना आए, कोई ऐसा कैंडिडेट ना आ जाए जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, चुनाव जीते और दूसरी राजनीतिक दल में चला जाए। ये आज पहले की बात नहीं है। आपको याद होगा ममता बनर्जी का भी चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस चुनाव में भी क्या हुआ, मौजूदा समय में तमाम पार्टी के नेता सांसद बनकर दूसरे दलों में जाने लगे। तो बसपा सुप्रीमो की हर चीज़ पे नज़र है, हर चीज़ की टेस्ट हो रहा है, हर चीज़ पर नज़र बनी हुई है कि पार्टी की कमेटी में कोई विभीषण ना आ पाए। ये जिम्मेदारी बड़े नेताओं की है। मौजूदा समय में बहुजन समाज पार्टी में तमाम जिला अध्यक्ष हैं, मगर वो अपने ज़िले की बात करते हैं। इन्हीं बातों में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में जो जिला अध्यक्ष का नाम आया है, शैलेंद्र गौतम, उन्होंने एक विधायक पे भी चर्चा कर डाली। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तमाम जिलों के सीटों की बात कर डाली, जो उस लेटर में लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पढ़िए। तो बसपा सुप्रीमो का जो एक्शन है वो, और जो विश्वनाथ पाल ने बोला है, वो वही बातें हैं जो उन्हें सिखाई गई हैं। दखल उतना ही जितना बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व का है, उससे ज़्यादा दखल ना नेता को पसंद है, ना बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को पसंद है। तमाम ऐसे भी वाक्य हुए कि बहुजन समाज पार्टी में ऐसे नेता रहे जिन्होंने सीटों की नहीं, अपनी जेब को भरने की कोशिश किया, और जब मौका मिला, बसपा सुप्रीमो को खबर मिली कि लोग पार्टी नहीं, मिशन मूवमेंट को नहीं, अपने जेब को भर रहे हैं, तो उन पर एक्शन मोड भी दिखा। यहाँ पर बात सियासत की हो रही है, और जो दायरा बताया जा रहा है, शायद वो दायरा इस वक्त की खबर नहीं, ये पुरानी खबर है। बहुजन समाज पार्टी में चुनाव की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है, और इस वक्त की स्टिंग ऑपरेशन जिस तरह से हो रहे हैं। पल्लवी पटेल कितने राज्यों में पार्टी है, राजभर कितने राज्य की पार्टी में है, और निषाद कितने राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, कितनी बड़ी पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी का कद क्या है, औरा क्या है, उस नेता की औरा क्या है। पूरे देश में नहीं, हमारे चैनल पे ही तमाम अन्य देशों से भी लोग वे खबरों को देखते हैं। समझने की कोशिश करिए। बहुजन समाज पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेती है,
पूरा चिट्ठा जारी हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई नाम नहीं। तो पार्टी की गति को तेज करने के लिए, हर राज्य में मजबूत करने के लिए, तो नेता ने अपने गुरु, जिनको अपनी जिनकी बसपा सुप्रीमो अपने आप को शिष्या मानती हैं, उन्हीं के फॉर्मूले पर लगातार पार्टी की कमेटी को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पर इलेक्टोरल बॉन्ड में तमाम पार्टियां थी, एक से बढ़कर एक पार्टियां थी। इन नेताओं का भी नाम था जिनका जिक्र सिर्फ एक राज्य में है, दूसरे राज्य में है नहीं। बहुजन समाज पार्टी कोई धन्ना सेठों से नहीं, अपने लोगों से पैसे लेती है, जिससे वो पार्टी बनी है, जहां से नेता बनकर आए हैं, जिस समाज की आवाज़ उठाई है, उन्हीं से पैसा लेकर पार्टी की गतिविधि को तेज कर रही। मौजूदा समय में सांसद विधायकों की जो बसपा की स्थिति है, उसको बेहतर करने के लिए बसपा सुप्रीमो हर अथक प्रयास में लगी हैं और नेता भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। खबर कुछ भी हो, मगर ये बात आज की नहीं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक करता है। तो इस बात से एक बात निकल के आती है, इसको समझने की कोशिश करिएगा और अपना ज़रूर इस पर प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्ना सेठों से पैसे लेकर एक पार्टी चलाना, फिर उनकी बात मानना, उस तरह से चलाना, या बहुजन समाज पार्टी जो शुरुआत से जिसे नारा और विचारधारा में रखा कि अपने लोगों से सहयोग लेना, या कह सकते हैं जिनको बनाया उन लोगों से सहयोग लेना, पार्टी पे फिर सुनवाई किसकी होगी। कल इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही थी और आज बहुजन समाज पार्टी जिस पैसे की बात निकल के सामने आ रही, तो बहुजन समाज पार्टी इस पैसे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी करती है। मौजूदा स्थिति की बसपा को देखते हुए फ़िलहाल ये जो मुद्दा है इतना अहम नहीं था, मगर इस पर चर्चा करना ज़रूर था कि मौजूदा समय में बसपा किस तरह से काम कर रही है और क्यों इस पैसे से लोगों की मदद की जाती है, पार्टी के समर्थकों की मदद करी जाती है, और जो कार्यक्रम होता है बसपा सुप्रीमो के बड़े कार्यक्रम, उसमें ये आर्थिक सहयोग का रोल होता है। बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।